हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो जी हाँ, बिल्कुल हम लोग बढ़ चले हैं ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो कि गारंटेड है और जो बहुत परेशान करता है हमारे बच्चों को। कीज वाला क्वेश्चन, जिसमें जैसे टॉगल की बता दीजिए, वन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस के लिए क्या यूज होगा, टॉगल की, स्टिकी की, फिल्टर की, सीरियल की। तो हम पजल हो जाते हैं क्योंकि सबके नाम सेम से लगते हैं। पेपर का कुछ माहौल ही ऐसा होता है जहाँ पर ट्रू फॉल्स नॉट यस में चेंज हो जाता है। तो हाँ, बिल्कुल उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 5 मिनट में हम रिवीजन लेकर के आए हैं। अब देखिए, सबसे पहले है कि स्टिकी कीज क्या होती हैं। ओके, स्टिकी कीज जैसे आप लोग पहले तो इसको भूल जाओ। पहले आप लोग ये देखो कि आपने क्या कभी अपने कंप्यूटर के अंदर Ctrl+A प्रेस किया है, Ctrl+C प्रेस किया है, या Ctrl+V आपने प्रेस किया है। तो मतलब आपने मॉडिफायर की का यूज किया है, कंट्रोल का। वैसे ही आपने ऑल्ट का, शिफ्ट का, इनका यूज है जो आपने किया होगा। तो मॉडिफायर मतलब ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। जब आप इसके साथ किसी और की को प्रेस करोगे तब ये है जो असर दिखाएगी, जैसे Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V है ना, तब ये एक्शन परफॉर्म है जो करेगी। अब देखिए, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, ये उनके लिए कीज बनाई गई कि जैसे अगर मैं एक ही हाथ से, मतलब अगर मैं ऑल्ट को प्रेस कर रही हूँ या मैं कंट्रोल को प्रेस कर रही हूँ, तो मेरे से जो है वी प्रेस नहीं हो रहा है ना। तो अब ये उनके लिए है कि आप क्या है कि आपका ये जो कंट्रोल है आपने प्रेस किया है, तो ये प्रेस रहेगा जब तक आप दूसरा करेक्टर प्रेस नहीं कर लेते। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको नॉर्मल लोग हैं उनको Ctrl+A प्रेस करना तो वो कर लेंगे, लेकिन फिजिकली डिसेबल्ड है उनको Ctrl+A में बड़ी दिक्कत है जो आएगी। तो वो कंट्रोल प्रेस करेंगे तब तक वो रिमेन रहेगा, ठीक है, और जब तक वो अगला एक्शन नहीं परफॉर्म कर लेते। जैसे इनको सबको सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A करेंगे, है ना। तो ये उन लोगों के लिए है स्टिकी कीज का ऑप्शन। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर आती है जी फिल्टर कीज के ऊपर। फिल्टर कीज मतलब जो रिपीटेटिव स्टॉक्स होते हैं, की स्टॉक्स होते हैं, ये भी फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए है कि जैसे मेरे मान लो हाथ कांप रहे हैं तो मैं एक ही कीज को बार बार मेरे से प्रेस हो रही है, तो वो जो रिपीटेटिव होती है ना उसको रिड्यूस करता है। इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स। कि अगर बार बार वो हो रहा है किसी के थ्रू, मतलब हाथ उसके शेक कर रहे हैं, तो अगर बार बार प्रेस हो रहा है तो वो नहीं होगा, एक ही बार है जो होगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फीचर है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए है। अब बात करते हैं अगली की जो कि है टॉगल की। अब ये विजुअली जो इम्पेयर्ड है उन लोगों के लिए है। तो ये टॉगल की क्या है? टॉगल की में क्या चीज़ है कि भाई मेरे को अगर मैंने मान लीजिए की प्रेस किया है, मतलब मुझे कैपिटल में लिखना है, तो आप कहोगे कैप्स लॉक ऑन कर लो। मुझे न्यूमेरिकल कीपैड यूज करना तो नम लॉक ऑन कर लो, है ना। तो वो मुझे दिख जाएगा ऑन या ऑफ उस लाइट से। लेकिन विजुअल, जिनको विजुअली जो लोग नहीं देख पाते हैं उनके लिए क्या होगा? तो उनके लिए साउंड सब कुछ हो जाएगा। तो यही चीज को ध्यान रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ये टॉगल की का जो फीचर है, इसमें क्या होता है कि आपको साउंड के थ्रू, एक बीप के थ्रू पता चलता है कि आपका कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, स्क्रॉल लॉक ऑन है या ऑफ है, ठीक है, नम लॉक जो की है वो ऑन है कि ऑफ है। ठीक है, तो साउंड बीप की जो साउंड आती है ना, तो उसके थ्रू जो है पता चल जाता है कि अब ये स्विच ऑन या ऑफ है। टॉगल की इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज डिजाइन्ड फॉर पीपल who have vision impairment and cognitive disability. When toggle key is turned on, computer emits sound cues when locking keys. तो ये sound के through on या off का पता चलता है। High sound emitted when the key is switched on. जब on है तो लंबा सा sound आएगा, और जब off है तो छोटा सा sound है जो आपको आएगा। तो ये धीरे धीरे हैबिट के थ्रू पता चल जाता है लोगों को, जो लोग आंखों से जो है नहीं देख पाते हैं, है ना। तो साउंड सैनिटरी इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। साउंड सैनिटरी जनरेट विजुअल वार्निंग सच एज ब्लिंकिंग टाइटल बार, फ्लैशिंग बॉर्डर। ओके, तो अगर हम, मतलब कई बार हम लोग काम करते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो हम कुछ भी अब नॉर्मल सी चीज होती है तो साउंड क्रिएट होता है ना। तो अब मान लो जिसको सुनना ही नहीं दे रहा है तो उसको साउंड कैसे, मतलब ऑफ कोर्स उसको साउंड कैसे सुनेगा। तो अब ऐसे लोगों के लिए जब वार्निंग या ऐसा कुछ डिस्प्ले कराना होता है तो स्क्रीन को ही थोड़ा अजीब से तरीके से ब्लिंक करके या कुछ इस तरीके से तो उनको वार्न किया जाता है कि भाई जो भी चीज़ हुई है वो एक एक वार्निंग के तौर पर, साउंड की बजाय बस आपकी स्क्रीन को अलग से हिला दिया जाता है या कुछ इस तरीके से जनरेट होता है कि आपको पता चल जाता है।
ठीक है, तो ये साउंड सैनिटरी के अंदर है जो आता है। तो ये ऑडिटरी इम्पेयरमेंट जो लोग हैं उनके लिए है ये फीचर माइक्रोसॉफ्ट विंडो का। हाई कंट्रास्ट, अब जिनको मान लो आंखों से थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है या फिर विजन थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, तो अब उनके लिए क्या है कि हाई कंट्रास्ट मतलब जो लिखा हुआ है वो मतलब अच्छी उसकी लाइट इम्पैक्ट के थ्रू वो है दिखाया जाए, ताकि सामने वाले को जिसको विजन की प्रॉब्लम है तो उनको ढंग से है जो दिख जाए चीज, ठीक है, तो ये हाई कंट्रास्ट के अंदर है। कर्सर ऑप्शन इज ऑल्सो एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट। अब कर्सर तो आपको पता है, ब्लिंकिंग हमारा जो कर्सर हमें नोटपैड वोटपैड पर दिखाई देता है, तो अब ये जो जिनको कम मतलब विजिबल है, मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देता है ना, तो वो क्या है कि उस कर्सर की जो हाइट वेट है उनको बढ़ा सकते हैं, जिससे उनको दूर से है जो पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पर मुझे लिखना है। माउस की क्या है कि जब माउस नहीं यूज में करना है, कि माउस यूज करने में दिक्कत आती है ना, तो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए है, तो जिनको माउस यूज करने में दिक्कत आती है तो वो ये ऑप्शन माउस की का यूज है जो कर सकते हैं। अब सीरियल की ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये उन लोगों को दिक्कत है जिनको माउस और कीबोर्ड दोनों में दिक्कत है, तो ये ऐसे ये डिवाइस है जो आता है पफ से करके, तो यहाँ ये इसको यूज है जो बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कीज का फंडाज हुआ। आई होप मैंने कम टाइम के अंदर आपकी ज़्यादा चीज़ें हैं जो यहाँ पर सॉल्व कर दी हूँ। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब खुद भी कर देना, घर पे जितने डिवाइस होंगे सबसे करवा देना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।